मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मीलितं तस्मै येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं भूतले येन भूतले स्वयं रूपः कदा स्वयं रूपः मह्यं कदा स्मह्यं ददाति ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च वैष्णवांच श्रीरूपं श्रीरूपं सागरजातं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं सागररघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ईश्वर सर्व नहीं सॉरी नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। 10 नाम अपराध। पहला, भगवान का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, भगवान के नाम के बल पर अपराध करना। आठवां, हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे उसे शीघ्रातिशीघ्र अभीष्ट सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। 10 नाम अपराध बनाने के लिए ध्यान रखना है, हमें ये अपराधों से बच के चलना है। जितना हो सके ये अपराधों से दूर रहें। नाम जो होता है भगवान का वो दिव्य होता है। हम अब ये चर्चा भी कर रहे हैं, 3 गुणों में हमने चर्चा की। जो भगवान के प्रति जो भी हम प्रसाद खाते हैं, भक्ति के लिए जो भी साधना करते हैं, हम नाम जप करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, धाम वास करते हैं, ये सब कुछ दिव्य है। ये निर्गुण है। ये निर्गुण का हम आस्वादन, निर्गुण का संग कर रहे हैं। तो ये निर्गुण हमें अपने गुणों से धीरे धीरे ऊपर लेके चले जाएगा। जो तमोगुण में है उसको पहले सतोगुण में लाएगा, जो रजोगुण में है उसको पहले सतोगुण में आएगा। सतोगुण में आने के बाद कुछ समय बाद धीरे धीरे देखेंगे उनके मनोवृत्ति चेंज हो जाएगी। तो जैसे जैसे किसी को प्रसाद हम देते हैं ना, जैसे सपोज करो कोई नॉनवेज खाने वाला है, बहुत ज्यादा भौतिकवादी है, लेकिन उसको प्रसाद देंगे ना तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली 1-2 महीने 4 महीने में हम देखेंगे कि उसकी प्रवृत्ति बदल जाएगी। वो खुद ब खुद अंदर से बोलेगा नहीं अब नॉनवेज खाने की इच्छा नहीं होती मेरे को। तो ये ज्ञान आ जाएगा कि नॉनवेज जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता है खाने के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली होता है। तो ये निर्गुण का काम ही यही है कि धीरे 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 हमारी मानसिकता को, जो बंधन है हमारे दिमाग में, गांठें बहुत समय से अनंत कोटि जन्मों से बंधी हुई हैं, काम करने की, भोग करने की, संग करने की, इन सब को धीरे धीरे ग्रंथियां खुलती जाती हैं। और हम देखेंगे कि सामने वाला सतोगुण की अवस्था में आएगा। सतोगुण मीन्स धीरे धीरे समझना चालू करेगा। अब आपके जो है ना, आपकी बुराई नहीं करेगा। पहले जो आपको मना करता था ये सब फालतू काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो मना नहीं करेगा। अब सहमति देगा और खुद भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आना चालू हो जाएगा उनके अंदर। वो भी छोड़ देंगे, सतोगुणी व्यवहार अपना आचरण चालू कर देंगे। ठीक है। तो हमने 14वें अध्याय के मेरे ख्याल से 9वें नंबर श्लोक तक कल किया था। आज हमारा 10वें श्लोक का जो है ना नंबर है। कल हमने पढ़ा कि सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है
रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो मेरे ख्याल से किसी को भी अब ये प्रश्न नहीं होगा कि ये तीनों गुण काम कैसे करते हैं और बांधते कैसे हैं, है ना। खैर अभी तो चालू है और क्लियर होते चला जाएगा किस प्रकार आदमी गुणों के अधीन रहते हुए काम कैसा कैसा आचरण दिखता है उसका, हम आगे समझेंगे। तो 10वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे 14.10। रजस्तमश्च विभूय रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्च एव सत्वं तमश्चैव सत्वं रजस्तथा। तमः सत्त्वरजस्तथा। रजस्तमश्चाभिभूय रजस्तं च अभिभूय सत्वं भवति भारत। सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सत्वं रजस्तथा। रजः तमः च विभूय रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमः च एव रजस्तमः तमश्चैव तमः सत्वं रजः तथा। तमः सत्वं रजस्तथा। अनुवाद। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजो को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। मतलब रेस चल रही है, रेस, है ना। श्लोक में प्रवेश करते हैं एक बार। रजस्तमश्च अभिभूय, मतलब रजोगुण जो है ना तमोगुण को पार करता है कभी कभी, नहीं सॉरी, रजो और तमोगुण को कभी कभी पार करके सत्वम भवति भारत, सतोगुण प्रधान बन जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं रजस सत्वम तमश्च एव, रज गुण और सतोगुण को तमोगुण भी कभी परास्त कर देता है। उसी प्रकार तमह सत्वम रजस्तय, है, तमोगुण सतोगुण और रजोगुण ये सब एक दूसरे को कुल मिला के परास्त करने के चक्कर में रहते हैं। कंपटीशन इज ऑन, है ना। तीनों के बीच में श्रेष्ठ कौन, रेस चल रही है तीनों गुणों के और बीच में। सोचो गुण कट टू कट रहता, स्ट्रिक्टली एकदम, सांस लेने की फुर्सत नहीं, इतना जबरदस्त कंपटीशन। कृष्णा यहाँ खींचते हैं, माया उधर खींचती है। तो तीनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। तीनों एक दूसरे के प्रति जो है ना एकदम, कभी उसको बढ़ने नहीं देंगे, कभी उसको बढ़ने नहीं देंगे, उसके कभी उसको बढ़ने नहीं देंगे। इस प्रकार तीनों में रेस चलती रहती है। लेकिन इसको हम कैसे समझेंगे, हाउ डज इट वर्क्स? इसमें एक्चुअल में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ऑटोमेटिकली होता है। मतलब आप देखेंगे इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, आप क्या कर रहे हैं, काल, कर्म, एसोसिएशन, ज्ञान, शरणागति और शरीर, पसंद, इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति, विषय, ये सारे के सारे चीज फैक्टर्स हमारे अंदर काम करते हैं और अकॉर्डिंगली हम उसके गुण में बंधते जाते हैं। तो काल जैसे है, कर्म समय की बात होती है, सुबह दोपहर शाम तीनों का समय में अलग अलग गुण रहता है एक ही व्यक्ति के अंदर, है ना। कर्म, किसी का कर्म जो है ना सुबह उठ के नहाना अच्छा लगता है, किसी को देर से उठना पसंद है। वो अब ये अलग अलग गुणों के अधीन आ गया है ना। एसोसिएशन, पता लगा आदमी तो विचार अच्छे हैं लेकिन जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी के बाकी लोग सारे तमोगुणी हैं, दिन भर सिगरेट दारू इसी की बात कर रहे हैं
और किस किस प्रकार किसको लूटा जाए, किस प्रकार क्या किया जाए, इसी में व्यस्त हैं। या कई बार ऐसा भी हो सकता है सतोगुणी आदमी है, लेकिन जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी ही डिफॉल्टर है। उसका बॉस ही बोलता है तुम फोन करके लोगों को बेवकूफ बनाओ और पैसा लो। ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं, है ना। चिट फंड विट फंड कितनी सारी डुप्लीकेट कंपनियां निकली थी जो लोगों का पैसा लेके भाग गई। तो इस प्रकार आदमी सतोगुण हो सकता है, लेकिन मजबूरी में वो ऐसी, उसको मालूम नहीं मेरी कंपनी डिफॉल्टर है, बॉस जो है भागने का प्लान कर लिया है और वो बेचारा जबरदस्त लोगों से बहन करके पैसा ले रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति का एक तो स्वयं खुद की इच्छाएं और उसके बाद बाह्य तत्व, है ना, जैसे एसोसिएशन हो गया, पड़ोसी हो गए, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, सारे बाह्य तत्व भी आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो कर्म जो गुण जो होते हैं ना, प्रतिस्पर्धा ऐसे चलती रहती है। कई बार ऐसा होता है, बड़ा मतलब जो रजोगुण और तमोगुण होता है ना, उसको आप कितना भी समझाओगे ना सतोगुण में आने के लिए, वो नहीं आ पाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा, वो आपकी बात को सरासर इनकार कर देगा। तो एक हो गया इंटरनल फैक्टर और एक हो गया एक्सटर्नल फैक्टर, दोनों मिल के कार्य करते ये गुणों की प्रतिस्पर्धा के लिए। लेकिन अगर जो निर्गुण अवस्था में जो सतोगुण में है, वो तो इन फैक्टर्स को समझ सकता है, देख सकता है, लेकिन बाकी लोग कोई देख ही नहीं सकते। इसलिए रजोगुण और तमोगुण ये बेसिकली सारा काम ये लोग गुणों के अधीन रहते हुए करते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता है कि ये गुण मुझे मुझे खींच रहे हैं और ये मैं गुणों के अधीन होकर कार्य करता हूँ। इसीलिए तो 3.27 में बताया गया है, प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। क्योंकि उसके पास ये ज्ञान ही नहीं है, वो इतना अज्ञान में है कि वो देख नहीं सकता कि सारी चीजें प्रकृति भगवान के अध्यक्षता में काम हो रही, और वो सोचता है कि मैं ही करने वाला हूँ, और जबकि वो गुणों के अधीन रहते हुए कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो रजो और तमो गुण में है वो तो सारे के सारे अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्म को भोगना ही पड़ेगा उनको। जिस प्रकार एक रेडियो होता है, रेडियो सबने चलाया होगा, रेडियो के अंदर 4-5 फ्रीक्वेंसी कैच करने का पावर रहता है, जो भी मतलब रेडियो तो सब फ्रीक्वेंसी कैच कर लेगा, और प्रकृति में भी वो फ्रीक्वेंसी चल रही है, दिखती नहीं है हमको। दिखती है क्या किसी को कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी चल रही है यहाँ पे? प्रकृति में नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही रेडियो को हम एक प्रॉपर चैनल में ट्यून करेंगे, उसको उसको पकड़ लेगा और वैसे ही वो अपना स्वभाव बना लेगा और वैसे ही गाना गाना चालू कर देगा, वैसे ही वही सब सॉन्ग चलने लगेंगे। तो किसी किसी में अच्छे गाने चल रहे हैं, किसी में सॉफ्ट गाना चल रहा है, किसी में इंग्लिश चल रहा है, किसी में भजन चल रहा है, किसी में जो है ना रॉक चल रहा है, किसी में और कुछ चल रहा है, किसी में भाषण चल रहा है। तो प्रकृति में वो सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। प्रकृति में यहाँ पे वायुमंडल में वो सारे गाने, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो भाषण हो, सारा चीज है वो। बस जरूरत है आपको पकड़ने की, आप किसको पकड़ रहे हो। तो अज्ञानी जो है ना वो ये नहीं समझ पाता है कि ये जो है ना मतलब मैं कर रहा हूं कि प्रकृति के द्वारा मुझसे कराया जा रहा है, वो ये नहीं समझ पाता, क्योंकि वो रजोगुण और तमोगुण में रहता है। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति ये समझ सकता है कि मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास जो मैंने ये स्वभाव अपना उत्पन्न किया है, और इसी कारण प्रकृति के द्वारा या देवताओं के द्वारा या भगवान के द्वारा मुझे सुख दिया जा रहा है। देखो, 3 चीज होती हैं, है ना, 4 चीज होती हैं। एक होता है बिजी फूल, है ना, प्रभुपाद कहते थे ये, मैं नोट कर लिया, मेरे को अच्छा लगा। तो 4 चीजें बताते हैं, बिजी फूल, बिजी इंटेलिजेंट, और लेजी फूल, और लेजी इंटेलिजेंट। ठीक है। बिजी फूल कौन होता है? जो बिजी भी रहता है और बेवकूफ है, एकदम बिजी है और बेवकूफ है। ये कौन है? ये रजोगुणी है बेसिकली, रजोगुणी और तमोगुणी। तमोगुणी भी बेवकूफ रहता है, अज्ञान में रहता है, और ये लोग बिजी रहते हैं अपने अपने कामों में। बेसिकली इसमें रजोगुणी ज्यादा आएगा, तमोगुणी कम आएगा, है ना। और उसके बाद आते हैं बिजी इंटेलिजेंट। तो ये प्योर जो है ना रजोगुणी की बात चल रही है।
बिजी है और इंटेलिजेंट है, समझ रहा है और बिजी, एकदम लगा हुआ है दिन रात कर्म में, है ना, संघर्ष करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे। तो बिजी है लेकिन जो है ना इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा इसको अकल है। और एक होता है लेजी फूल। लेजी फूल मतलब एक तो एकदम जो है प्रमाद में, आलस्य में, और जो है बेवकूफ है, अज्ञान है। तो ये प्योर तमोगुणी का आचरण है। लेजी फूल, आराम काम भी नहीं करेगा और बेवकूफी है वो, जीवन को देख नहीं सकता है कि सब मरे हैं तो मैं भी मरूंगा, ये नहीं देख सकता। वो बोलता है जो जो होगा सब हम भी देख लेंगे, हम भी मर लेंगे, उसमें क्या, सब मरेंगे हम भी मरेंगे, तो क्या करना है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, ऐसा काम है। और एक आता है लेजी इंटेलिजेंट। तो लेजी है और इंटेलिजेंट है, मतलब ये सतोगुण में है। वो संघर्ष नहीं कर रहा है, काम में नहीं लगा हुआ है, किसी भी जरूरत के लिए भाग नहीं रहा, वो लेजी है, आराम से बैठा है। उसको मालूम है कि प्रभु मुझे जो है प्रभु देंगे, मेरे करने से, मेरे मेहनत करने से कोई फल नहीं आने वाला। आराम से बैठा रहता है, इंतजार करता है। इंटेलिजेंट है, बैठ के खाली चैंटिंग करेगा, कोई काम नहीं करेगा एक्स्ट्रा, जितना प्रभु के लिए जरूरत है उतना ही करेगा। तो ये सतोगुणी ब्राह्मण लोग ऐसे ही कहता है। तो 4 चीजों में बताया गया है। तो इस प्रकार सारे गुण एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, और जिस गुण को हम पकड़ेंगे हमारा जो है ना, हम वैसे ही बनते चले जाएंगे। एक गुण को अगर आप पकड़ के अपने अंदर में प्रवेश कराएंगे, अपने मन को कंट्रोल करके अपनी बुद्धि के द्वारा, कि नहीं मैं सतोगुण में रहना चाहता हूँ, मैं डेली सुबह उठूंगा, तो धीरे धीरे देखेंगे सतोगुण और भी आपकी बाकी जीवन में भी सतोगुण को लाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने उस दिन भी बताया था, एसोसिएशन, जैसे एक दरुए से हम दोस्ती कर लेते हैं, तो वो अपने बाकी दोस्तों से भी, जुआरी से भी, सटोरिये से भी, है ना, चोर से भी, सबसे दोस्ती करा देता है। फिर धीरे धीरे आप भी वैसे बनते रहते हो। वैसे ही अगर एक गुण को हम पकड़ लेंगे तो वो अपने और साथी को हमारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश कराता है। और एट एनी टाइम कोई भी आदमी, व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्योर सतोगुण में हो, प्योर रजोगुण में हो, प्योर तमोगुण में, ऐसा नहीं है। तीनों गुण का मिश्रण हर समय हर किसी के अंदर रहता ही है, लेकिन प्रधानता रहती है। प्रधानता रहती है, किसी में सतोगुण प्रधान है, रजोगुण का कम है, और तमोगुण और कम है। लेकिन किसी में रजोगुण एकदम ज्यादा है, सतोगुण कम है, तमोगुण भी कम है। तो तीनों में प्रधानता रहती है। और ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक की प्रधानता रही तो वही चलता रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं है। कभी हो सकता है महीने 2 महीने एक सतोगुण सतोगुण की प्रधानता हो गई, फिर चौथे महीने तमोगुण रजोगुण की प्रधानता हो गई। तो इस प्रकार से अलग अलग समय काल परिस्थिति के ऊपर जो है ना, प्रकृति कोशिश करती है कि इसको हम खींचे, माया देवी कोशिश करती है कि इसको मैं बांधने की कोशिश करती है रजोगुण में। अरे छोड़ो, ये क्या करोगे। कई लोग हम देखते हैं गिर जाते भक्ति से। पहले तो बोले 16 माला करता था प्रभु जी, अब नहीं हो पाता, अब समय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल रहा भाई, अब समय क्या हो गया आपको। बोले नहीं, लोड बढ़ गया। और पहले वो लोड नहीं था। लोड तो था, पहले भी था, अभी भी रहेगा, लेकिन हमने अपनी चॉइस बदल दी है ना। हमने क्या किया, पहले इसको प्राथमिकता देते थे, अब इसको सेकंड थर्ड पे ला लिए माला को, इसलिए अब 16 माला नहीं होती। समय सबके पास उतना ही है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे कोई एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति क्यों ना, सबके पास समय उतना ही है, 24 घंटे। अब डिपेंड करता है उस 24 घंटे को आप कैसे स्प्लिट करते हैं, किस प्रकार किस में ज्यादा समय देते हैं। जो आलसी होगा, तमोगुणी होगा, वो 24 में से 12 घंटे सोने में निकाल देगा, तो उसके पास बचेगा ही कितना समय। और जो इंटेलिजेंट होगा, सतोगुणी व्यक्ति होगा, वो 6-7 घंटे सोएगा, उससे ज्यादा नहीं सोएगा। वो बाकी समय अपना ऐसे कार्य में देगा जो उसके लिए भविष्य में बहुत ज्यादा रिजल्ट देने वाला हो। तो सतोगुणी व्यक्ति भविष्य, देखिए भविष्य 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है मृत्यु के पहले तक का भविष्य, एक होता है मृत्यु के बाद का भी भविष्य, वो भी भविष्य है। तो जो इतनी दूर तक देख सकता है और उसके बाद के लिए भी सोच सकता है, वो सतोगुणी व्यक्ति है। जो मृत्यु के पहले पहले तक सोचता है, खाली ये जीवन को सुखमय बनाने का, जीवन के बाद की नहीं सोचता, वो रजोगुणी है। और जो भविष्य मतलब देख ही नहीं सकता, वो सिर्फ वर्तमान में है, बस अब जो है मैं तो अभी दारू पीऊंगा बस, बाकी कल क्या होना मेरे को क्या करना।
तो वो है तमोगुणी व्यक्ति। एक्चुअल में ना कल मेरी बेटी मेरे को ना एक वो वीडियोस दिखा रही थी। अमेरिका में बोले आजकल ना एक ड्रग जो है ना, ज़ॉम्बी ड्रग चालू हो गया है। एक जो है ना ड्रग्स, मतलब तो समझते हैं ना अपन, जो लत हो जाती, नशा नशा करने के लिए लत लगाते हैं ना, वो ज़ॉम्बी ड्रग्स आजकल प्रचलन में हो गया है और लोग उसको सेवन कर रहे हैं। और बाप रे, वो तो रोडों में ही, मतलब बहुत स्थिति खराब हो गई है भाई। मैं देखा, वीडियोस दिखाई, आप भी यूट्यूब में देख सकते हैं कि अमेरिका में, कनाडा में, बड़ी बड़ी जगहों में, जो हम बोलते हैं ना आगे हैं हमसे, 50 साल आगे, 10 साल आगे, 20 साल आगे, उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, लेकिन बहुत स्थिति खराब है। रोडों में पड़े हुए हैं, कोई होश नहीं है शरीर का, कोई कपड़ों का होश नहीं है, कोई, मतलब लेटे हैं तो ऐसी आड़े तिरछे लेटे पड़े हुए हैं घंटों तक। ऐसा ऐसा वो ड्रग्स है, वो ऐसा ग्रहण करो और आदमी जो है चेतना से ही बाहर, कुछ खबर ही नहीं है उसको इस संसार की। ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों गुणों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो प्रवेश करते हैं हम इसके तात्पर्य में। तो मैंने बताया आपको, ये तीनों गुण जो होते हैं ना, प्रकृति, मन, कर्ता, शरीर, ये सारे चीज अफेक्ट करते हैं इनको, अलग अलग चीजों को। हमारे पुराने जो संस्कार हैं, जो हमने विगत कई जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं, जिनका भोग अभी भोगना है, उनका रिजल्ट, वो कर्म भी हमारे को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर ज्ञान है तो वो इन सब से ऊपर उठ सकता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि जीव आत्मा बंधा हुआ है, उसकी मजबूरी है, जैसा कर्म करा रहे हैं, जैसे प्रकृति करा रही है वैसा करे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो ज्ञान में है, गुरु के शरणागति है, तभी कहते हैं ना, गुरु की आंख मूंद के विश्वास करना चाहिए, जो गुरु बोले वैसा अपना आचरण करो। तो अगर गुरु आपको समझा रहे हैं तो आप अपना जीवन वैसा करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे आप सतोगुण में चले जाएंगे, आप निर्गुण हो जाएंगे, शुद्ध सत्व में चले जाएंगे। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त हो रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। मतलब जो रहेगा ऊपर, बाकी दोनों नीचे रहेंगे, तीनों में रेस चली रहेगी। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतः जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने के इच्छुक हैं, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। इस्कॉन में ऐसा टाइम टेबल दिया गया, शीला प्रभुपाद के द्वारा सारी चीजें दी गई हैं, जिससे हम निर्गुण का सेवन करके, निर्गुण का संग करके, करते करते धीरे धीरे हम सारे गुणों को पार करके निर्गुण अवस्था में चले जाएंगे, जिसको वासुदेव अवस्था भी कहते हैं। वासुदेव अवस्था किसे कहते हैं बेसिकली? वासुदेव अवस्था, एक श्लोक हमने पढ़ा है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। है ना, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी पुरुष जो होता है, वो जानता है कि वासुदेवम सर्वम इति, सब कुछ जो है वो वासुदेव ही है। इसको कहते हैं वासुदेव अवस्था। हर कहीं कृष्ण को देखना। कल मैं एक पढ़ रहा था इसी में 11, ये अभी कुछ श्लोक पढ़ना है हमको इसमें, 11.25, 13, 14, 15, 19, 20, ये 5 श्लोक अभी हम इसके लिए पढ़ेंगे। तो मैं इसी कैंटो में पढ़ रहा था, तो 24वां कैंटो था, 24वां अध्याय था, 11.24, जो भिक्षु गीत करके है। तो भिक्षु गीत में मैं पढ़ रहा था, एक उसकी कथा आती है। एक पहले ना बड़ा कंजूस व्यक्ति था, व्यापारी था, बहुत कंजूस था, उतना इतना कंजूस था कि वो अपने लिए भी कुछ पैसा, धन का व्यय नहीं करता था, अपने घर वालों को भी नहीं देता था, सब पैसा इकट्ठा करता 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 रहता था। तो इतना ज्यादा कंजूस था कि उसके घर वाले, उसके पत्नी, बच्चे भी उससे फिर जो है ना द्वेष करने लगे, और उसका जो है ना, सबने उसको जो है ना बहुत तकलीफ दी। फाइनली उसका पूरा पैसा, धन चला गया चोरी में, घर वालों ने छीन ली, घर से बाहर निकाल दी, धीरे धीरे पूरा निर्धन हो गया।
कुछ नहीं बचा। तो उसको वैराग्य आ गया और उसको धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार हो गया कि धन मैंने इतना जो कमाया वो मेरे पास तो रहा नहीं, कुल मिला के सब कुछ प्रभु की इच्छा से होता है। तो उसने इतना वैराग्य आ गया कि उसके बाद वो भिक्षु जो है ना, उसने गीत गाया, लोग उसको भिक्षाटन करता था, वो सन्यासी बन गया था, वो घर बार सब छोड़ दिया था और वो खाली पैसा जो जो भी जो बोलता था उसको चुपचाप सुनता था। इतना वैराग्य आ गया था, वो समझता था कि मेरे कर्मों के कारण ये तकलीफें मेरे ऊपर आ रही हैं। कोई उसको मारे पीटे, उसके वस्त्र फाड़े, किसी को कुछ नहीं बोलता था। वो सिर्फ ये सोचता था कि मेरे कर्मों के कारण ये मेरे साथ हो रहा है, मैंने गलत किया इसलिए मेरे को ये सहना पड़ेगा। वो लोग उसके खाने के ऊपर मूत्र कर दे रहे हैं, उसके ऊपर भी मूत्र फेंक दे रहे हैं, थूक रहे हैं उसके सर पे, ऐसा लिखा है भागवतम में लिखा है ये। तो भी वो चुप बैठा है। क्यों? वो सोच रहा है कि ये जो है ना सब मेरे कर्मों के कारण है, भगवान की कृपा है जो मेरे कर्मों को काट रहे हैं, और चुपचाप मैं इसको सहन करता चलूं तो ही भगवान मतलब प्रसन्न होके मेरे सारे कर्म काट देंगे और मैं इस जो है ना कर्मों के, अपने जो मैंने कर्म किए हुए हैं वो उसको भोग के खत्म कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छा उसका जो है ना कथा है। कभी ऐसी परिस्थिति रही तो आपको बिल्कुल हम सुनाएंगे, बहुत अच्छी उसमें क्लास हो सकती है एक। भिक्षु गीत सब काटा उसने ना। सुख दुख का कारण आत्मा है क्या? बोले नहीं। सुख दुख का कारण शरीर है क्या? नहीं। फिर सुख दुख का कारण इंद्रियां है क्या? बोले नहीं। सुख दुख का कारण विगत कर्म है क्या? बोले वो भी नहीं है। इस भिक्षु गीत में बोलता है वो भी नहीं, विगत कर्म भी नहीं है। सुख दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ मन है, बोलता है मन है। मन ही है जिसके कारण हमारे जीवन में सुख और दुख है, और मन ही है जिसके कारण आप सुख दुख से परे हो सकते हो। तो बेसिकली जब ज्ञान आता है तब ये समझ में आता है कि ये गुण गुण जो है ना कुछ नहीं, हमको तो भगवान के निर्गुण अवस्था शुद्ध सत्व तक पहुंचना है हमारे को। ठीक है, आगे कहते हैं ये सब। एक मिनट। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। तो ये इजी है, किसी को भी देखना है कौन से गुण में है तो आप उसका आचरण देखो, कार्यकलाप देखो, खान पान इत्यादि देखो तो आपको समझ में आ जाएगा वो कौन से गुण में है। तो इसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि एक गुण नहीं है उसके अंदर ना, उसके अंदर दो गुण हैं। किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में वो सतोगुण में, किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में वो तमोगुण में, ऐसा भी होता रहता है। इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी, लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन अगर कोई चाहे तो प्रबल इच्छा होनी पड़ेगी, है ना। प्रबल इच्छा करेंगे तो भगवान भी आपके नीचे आ जाएंगे, है ना। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। कृष्ण जो है ना नियम बदल देते हैं। अगर भक्त के प्रति भक्त कर कोई बोल देता है ना, तो हमने बहुत बार देखा है, कई बार किसी के प्रारब्ध में बच्चा नहीं होता और कोई शुद्ध भक्त बोल देता है जा हो जाएगा तेरे को पुत्र, तो उसको बच्चा हो जाता है। कैसे हो गया? क्योंकि नियम बदल दिया प्रभु ने, उसके प्रारब्ध में नहीं था फिर भी उसको भगवान ने बच्चा दिया। क्यों? क्योंकि उनका एक शुद्ध भक्त ने मुख से निकाल दिया कि जा तुझे बच्चा हो जाएगा, तो हो जाता। सोचो, प्रारब्ध भी बदल जाते हैं अगर कोई भक्त होता है तो। भक्त के प्रति जो है ना भगवान पूरा पूरा मतलब उनके शरणागति, मतलब उनके दास बन जाते हैं भगवान, है ना। आगे कहते हैं तो हमें सतोगुण विकसित करना है अभ्यास के द्वारा, क्योंकि पहले सतोगुण, अच्छा बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक चीज ये समझने वाली है, जो निर्गुण अवस्था होती है जिसको दिव्य अवस्था कहते हैं, वो भी आचरण तो सतोगुणी के जैसा ही करता है ना। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए प्रभुपाद कहते हैं, कई बार जब उन लेक्चर चलते थे ना, प्रभुपाद बोलते थे प्रहलाद महाराज इज अ डिवाइन, वो दिव्य हैं। फिर कहते थे कई बार प्रहलाद महाराज सतोगुणी अवस्था में थे। तो किसी भक्त ने पूछा प्रहलाद प्रभुपाद से, प्रभुपाद आप दोनों बातें कर रहे हो, एक बात तो आप कह रहे हो प्रभु प्रहलाद जो है दिव्य हैं,
फिर दूसरी बात कहते हो आप प्रहलाद जो है सतोगुणी है। तो बोले इसको हम कैसे समझें? तो बहुत अच्छा आंसर दिया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने कहा कि प्रहलाद इज डिवाइन, प्रहलाद तो डिवाइन है, बट हिज एक्टिविटीज आर सतोगुणी। मतलब जो दिव्य निर्गुण अवस्था तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाह्य कार्यकलाप जो रहेंगे वो हमको सतोगुणी ही दिखेंगे। वो ऐसे दिखेंगे जैसे सतोगुणी व्यक्ति अपने कार्यकलाप करता है। मतलब बाह्य से आप किसी को ये नहीं बता सकते कि ये निर्गुण अवस्था में है कि सतोगुणी अवस्था में, दोनों अवस्था, क्योंकि वो भी कार्य तो सतोगुणी जैसे ही करेंगे इस संसार में। ठीक है, वो भी सुबह उठेंगे, मंगल आरती में 3 बजे उठेंगे, चैंटिंग करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, जैसे हम करते हैं, जैसे वैष्णव करते हैं, वैसे ही करेंगे वो भी। ठीक है, विकसित कर सकता है और तमोगुणी और रजोगुणी को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करने करके तमो तथा सतोगुण को परास्त किया जा सकता है। अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो और सतोगुण को परास्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है और वह इसे लांग कर शुद्ध सतो में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। तो विशिष्ट कार्यों को देखकर ये समझा जा सकता है कि कौन किस गुण में स्थित है। तो 2-4 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। जैसे इंद्र है, इंद्र सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है? कौन बताएगा? रजोगुण में आना चाहिए प्रभु जी। रजोगुण है प्रभु जी। रजोगुण है। और रजोगुण प्रभु जी। रजोगुण में देखिए इंद्र, देखिए इंद्र में बेसिकली सही है, रजोगुणी की प्रधानता है, ये सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सतोगुण नहीं है और तमोगुण नहीं है। उसने ऐसे कार्य बहुत सारे किए हैं जो तमोगुणी हैं। जैसे कि एक ऋषि की बेटी थी अहिल्या, है ना, जिसका भोग करने के लिए उसने साधु का वेश, उसके पति का वेश धारण करके उसके साथ रात को उसके घर पे प्रवेश कर गया था, है ना। आपको याद होगा वो कथा। सुबह सुबह जो है ना 3 बजे 4 बजे वो पहुंच गया था, बोले अभी रात है, हम दोनों अब चलो संग करते हैं। तो ये कौन सा कार्य? ये कोई रजोगुणी? ये तो तमोगुणी, अज्ञानता का कार्य। इतना बड़ा दुष्ट जो है ना कार्य कैसे कर दिया? तो बेसिकली ऐसा आदमी है जो रजोगुण है और ज्ञानी भी है। इंद्र देव है वो, मतलब स्वर्ग का राजा है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सतोगुण नहीं है, सतोगुण भी है उसके अंदर। भगवान की पूजा करता है वो, जब जब जाता है भगवान की शरण में जाता है वो। तो बेसिकली एक ही मनुष्य के अंदर तीनों गुण रहते हैं, है ना। और हम देखते हैं ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का बेसिकली सतोगुणी उनमें ज्यादा हैं। लेकिन सबको मालूम है कैसे अपनी पुत्री के प्रति मोहित हो गए, सरस्वती के प्रति मोहित हो गए थे, जिनको बाद में खुद के ऊपर लज्जा आ गई कि मैंने ये क्या कार्य कर डाला, मैं अपनी पुत्री के प्रति मोहित हो गया हूँ। तो ऐसा बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। एक ही व्यक्ति लेकिन सतोगुणी है, लेकिन तमोगुणी कार्य भी कर लेता है, कभी कभी रजोगुणी कार्य भी कर लेता है। ठीक है, तो कुछ श्लोकों का वर्णन है हमारे श्रीमद् भागवतम में। 11वें कैंटो 25वें अध्याय 13, 14, 15, 19, 20। तो इसको पढ़ लेंगे क्या कि अपन आगे बढ़े? अपन नेक्स्ट लोग प्रवेश करते हैं, नहीं तो ये वाले चक्कर में हो नहीं पाएगा। आप नोट कर लें, इनको पढ़ लीजिएगा। 11.25.13, 14, 15, 19, 20 और 40, नहीं 40 नहीं, बस ये। ठीक है, हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं 11 में, तो हो जाएगा फटाफट हमारा 11 भी। साथ में दोहराएंगे। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते प्रकाशः उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् ज्ञानं यदा तदा विद्यात्
विवृद्धं सत्वम इति उक्त। विवृद्धं सत्वम सत्त्वमित्युक्त इति उक्त। उत रिपीट करेंगे। सर्वद्वारेषु बोलिए सर्वद्वारेषु देहिस्म सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् न प्रकाश उपजायते उपाचायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्वीवम् ज्ञानं ज्ञानं यदा यदा तदा तदा विद्यात् वृद्धं सत्त्वमित्युक्तः वृद्धं सत्वम इति उत। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वम इति उत। द्विविधं सत्त्वमित्युक्तः अनुवाद। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, है ना। श्लोक में देखते हैं, सर्व द्वारेषु देहे अस्मिन्, जो सारे द्वार हैं इस शरीर में, अपने जो शरीर में, प्रकाशः उपजायते, प्रकाश के समान प्रकाशित हो जाते हैं, है ना। वैसे गुण आ जाते हैं उनके अंदर, प्रकाशित हो जाते हैं मतलब ज्ञान आ जाता है जब। ज्ञानम यदा तदा विद्यात, मतलब ज्ञान तब उसमें जो है ना, समझो कि उसके अंदर ज्ञान प्रवेश कर चुका है। विवृद्धम सत्वम इति होता है, तो ऐसी स्थिति को सत्व गुण में कहा जाएगा कि सतोगुण में प्रवेश है या सतोगुण के अंदर प्रधानता है ना। तो सारे जो द्वार हैं, 9 द्वार कहा गया है हमारे शरीर में, है ना। कौन कौन से 9 द्वार हैं, किसी को मालूम है? 9 द्वारों का पिंजरा, रहता पक्षी कौन, उड़े तो अचरज क्या और रहे तो अचरज कौन, है ना। जिसके पिंजरे में 9 द्वार हैं, उस 9 द्वारों में एक अंदर पक्षी रहता है और सारे के सारे द्वार खुले हुए हैं, तो वो रह रहा है इसमें अचरज है कि उड़ जाएगा इसमें अचरज है? रह रहा है इसमें अचरज है। अरे जिंदा हो अभी तक आप, 9 द्वार खुले हुए, आत्मा कहीं से भी निकल सकती है, आप भी जिंदा हो। अब अगली बार क्या बोलेंगे, अरे प्रभु जी आप जीवित हो क्या? बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक है, तो यस, सुमति देवी दासी माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। 9 द्वार हमारे, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह, 1 जननेंद्रिय और 1 गुदा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो तो तात्पर्य में भी लिखा है, मैं ध्यान ही नहीं दिया था, पहली लाइन में ही लिखा हुआ है। शरीर के 9 द्वार होते हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। तो ये द्वारों में देखिए, ये जो है ना, थोड़ा सा समझना है कि ये प्रकाशमान हो जाएंगे जिनके 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। समझ में नहीं आ रहा है ना। जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो उसमें सतोगुण की प्रधानता मानी जाती है। तो ये 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, इसमें जो है ना आप देखेंगे तो 4 ज्ञानेंद्रियां हैं और 2 कर्मेंद्रियों का वर्णन है। ये जो 9 द्वार हैं, चार चार द्वार जो हैं, आंख, नाक, कान और मुंह, ये 4 चीज जो है ना, ये ज्ञानेंद्रियां हो जाती हैं। और जननेंद्रिय और गुदा के बारे में जो बताया गया है, ये कर्मेंद्रियां में अपन गिनते हैं इनको, है ना। तो ये 9 चीजें जो होती हैं, ये जब प्रकाशमान हो जाएंगे ज्ञान से, तब वो सतोगुणी की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, कि खुद को पहचानना कि मैं कौन हूँ। क्या मैं आंखों से जो देखता हूँ मैं वो हूँ? मैं मतलब मैं जो देखना चाहता हूँ या जो मेरी आंखें मुझे दिखाना चाहती, जो पसंद करती, क्या वो सत्य है? क्या वही सही है जो वो दिखाना चाहती, या मेरे को अपने आंखों से कुछ और देखना चाहिए
जो कि धर्म संगत हो, है ना। तो इस तरह का अगर भेद आना चालू हो जाता है ना ज्ञान इंद्रियों में, कि पसंद को छोड़ के, देख होता है, एक होता है श्रेयस और एक होता है प्रेयस, है ना। दो जीवन में हमेशा दो चुनाव करने पड़ेंगे, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस और प्रेयस में क्या किसी को अंतर मालूम है, क्या होता है? श्रेयस और प्रेयस नहीं मालूम ना, तो बहुत इजी है। यस, सुमति माता जी बताएंगी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रेयस मतलब जो प्रिय हो, लेकिन वो कार्य जो प्रिय हो लेकिन वो हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो, जरूरी नहीं है। लेकिन श्रेयस वो कार्य है जो प्रिय ना हो लेकिन हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो। बिल्कुल, बहुत सही कहा माता जी ने, एकदम सही है। श्रेष्ठता और प्रियता, है ना, जो प्रिय है वो प्रेय हो गया, और जो श्रेष्ठ है वो श्रेय हो गया, है ना। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो प्रिय हो वो वस्तु श्रेष्ठ भी हो, और ये जरूरी नहीं है जो श्रेष्ठ है वो प्रिय हो। ठीक है। तो इन दोनों में अंतर रहता है। हमेशा जीवन में ये दो चॉइस मिलती रहेंगी आपको, हमेशा प्रिय वस्तु दिखेगी, प्रिय चीज दिखेगी, अपने प्रिय दिखेंगे, और जो है हर चीज ऐसा रहेगा, लेकिन आपको चुनना है प्रिय और श्रेष्ठ में। जिस दिन ये ज्ञान आ जाता है ना, उस दिन हम सतोगुण में आ जाते हैं। जननेन्द्रियां, गुदा, इन सब के लिए भी जिस दिन ये ध्यान आ जाएगा कि ये कार्य श्रेष्ठ है, ये कार्य प्रिय है, प्रिय में तो हम पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन श्रेष्ठ के लिए जीना जीना है तो सतोगुणी जीना है, अदरवाइज जो है रजो और तमो में फंसे रह जाएंगे। ठीक है। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद कीजिए। तात्पर्य, शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। तो ये ज्ञान आ जाए कि जैसे 2 आंख हैं तो क्या देखना अच्छा है, क्या प्रिय है, क्या श्रेय है ना। तो जब ये पता पड़ जाए तो आदमी श्रेय देखेगा, प्रिय नहीं देखेगा। जब 2 कान है, कानों से क्या सुनना अच्छा है, क्या प्रिय सुनना अच्छा है, जो मेरे को वाणी अच्छी लगती है, मेरे को बॉलीवुड के गाने अच्छे लगते हैं वो सुनना है, कि श्रेष्ठ जो है कीर्तन वो सुनना है। 2 नथुने हैं, नथुने मतलब सूंगे हैं, बस सूंघ सूंघ के पहुंच जा रहे खाने की जगह। अरे प्रभु जी, वहां तो मोमोज बिकते हैं, शानदार मोमोज, चटनी लगा के खाते हैं, वाह, मजा आनंद आ जाता है। तो हमको ये देखना है कि क्या सूंघ सूंघ के पहुंचना, क्या खाना ठीक है। तो ये ज्ञान आना चाहिए बेसिकली, कि बेसिकली हमको कौन सी इंद्रियों से किसके प्रति आकृष्ट होना है ना। तो वो सतोगुण में विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, और सही सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। ये बहुत बड़ा अंतर है सतोगुण में और रजो और तमोगुण में। रजो तमोगुण में आपको सही सही दिखता ही नहीं है। ये दिखता ही नहीं है कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूं ये फाइनली मेरे क्या काम आने वाला है। रजोगुण सम्मान के लिए मेहनत करे जा रहा है, लेकिन उसको एक दिन ये नहीं मालूम, जिस दिन मेरे को पैरालिसिस अटैक आएगा मेरे को कोई सम्मान देने मेरे घर पे नहीं आने वाला है ना। समाज के लिए करते रहेंगे तब तक सम्मान मिलेगा, जिस दिन करने लायक नहीं रहे, घर में आ गए, बेड रेस्ट पे आ गए, जिस दिन मल मूत्र भी बिस्तर पे करना पड़ेगा, उस दिन कोई सम्मान देने आपके पास नहीं आने वाला, सारा सम्मान धरा का धरा रह जाएगा। ये जिसके अक्कल में आएगा वो सतोगुण में काम करेगा, अदरवाइज वो रजोगुण में ही काम करता रह जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लिए लक्षण उत्पन्न दिखाई देते हैं, और यही स्थिति होती है सतोगुण की। तो सब हम आज की डेट में क्यों उठ के आते सुबह सुबह भगवत गीता क्लास में? क्योंकि श्रेय और प्रेय में हम अंतर करते हैं। प्रिय है सोना, प्रिय है अपनों के साथ टीवी देखना, प्रिय है मस्ती करना, खाना पीना, है ना। कई लोग मैं देखते सुबह सुबह उठ के चले जाते वॉक पे। हम तो वॉक करते हैं, हम तो एक्सरसाइज करते हैं, हम तो जो है अपने शरीर का ख्याल करते हैं। आप लोग के जैसे घर में थोड़ी बैठे रहते हैं चैंटिंग करते रहते हैं, शरीर का ख्याल करो। हम भी शरीर का ख्याल करते हैं, हम ऐसा नहीं कि नहीं करते, हम मना नहीं करते,
लेकिन श्रेष्ठ तो यही है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमें भगवान का संग करना चाहिए, भगवान के ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। इस समय जो ये समझ में आएगा पूरे दिन भर में समझ में नहीं आएगा। सुबह सुबह का 1 घंटा भगवत गीता का जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, वह ज्ञान हमें श्रेष्ठता तक ले जाता है, हमें सतोगुण तक ले जाता है, और धीरे धीरे वो हमें सतोगुण से भी पार निर्गुण की अवस्था में भी ले जाएगा। लेकिन यही काम हम पहले शरीर के लिए करें, फिर अपने घर के लिए करें, फिर शाम रात को करेंगे, तो हमारे को उतना ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं आएगा, कम आएगा। तो बेसिकली सब जो हम पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनका उद्देश्य यही है कि हम सतोगुण अवस्था तक पहुंचे, है ना। तो सारे द्वार जो होते हैं वो बेस्ट, उनका जो हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना है। आंखों से सबसे श्रेष्ठ क्या कार्य हो सकता है, किसको देखना सबसे ज्यादा अच्छा होगा आंखों को, तो भगवान कृष्ण को देखना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है ना। उनके भक्तों को देखना श्रेष्ठ है, उनके जो है ना पुस्तक पढ़ना श्रेष्ठ है, उनके चरण कमल को देखना श्रेष्ठ है। तो ये जिस दिन समझ में आएगा, हम उस दिन सतोगुण में पहुंच जाएंगे। तो हर इंद्रियों से ऐसे कार्य जो उस इंद्री के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो, वो जिस दिन हमको ज्ञान आ जाएगा, उस दिन हम सतोगुण में पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो एक श्लोक आता है 11.25.16, है ना। उसमें कहते हैं, जब चेतना निर्मल हो जाती है और इंद्रियां पदार्थ से विरक्त हो जाती हैं, तो मनुष्य भौतिक शरीर के भीतर निर्भीकता तथा भौतिक मन से विरक्ति का अनुभव करता है। इस स्थिति को सत्वगुण की प्रधानता समझनी चाहिए, क्योंकि इसमें मनुष्य को मेरा साक्षात्कार करने का अवसर मिलता है। भगवान कह रहे हैं जो सतोगुण है उसमें अवसर मिलता है कि मेरा साक्षात्कार कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हो, सतोगुण भी बंधन का कारण होता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन सतोगुण के माध्यम से ही भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। एक और श्लोक आता है 1.2.19, है ना। इसमें कहते हैं, जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजो तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब निकल जाते हैं, और भगवान के प्रति जब ज्ञान आ जाता है, तब वो परम सुखी हो जाता है। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं हम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी, आप जो बोल रहे हैं ना, वो अमेरिका का, यहाँ बॉम्बे में बहुत पहले से होता है। उनको गर्दुल्ले बोलते प्रभु जी। पी के पड़े रहे, बेवड़े अलग होते, गर्दुल्ले अलग होते। होश नहीं, कपड़े का नहीं, गंदा कपड़ा उसी में पड़े हैं प्लेटफॉर्म पर, बहुत पहले पहले से है प्रभु जी यहाँ पर। और दूसरा प्रभु जी मैं बता रही हूँ, जो जैसे कि कोई स्कीम निकलता है तो वो लोग जाते हैं तो कमीशन मिलता है उनको। तो स्कीम बनाते तो 1 महीने का कमीशन निकलता है। तो वो जो जिसको जोड़ते हैं, और वो बाद में वो कंपनी बंद हो गई, तो उसका जिसने सब कुछ अपना डाला, आज नहीं कल मुझे ज्यादा मिलेगा, उसका तो गया गया, लेकिन जो ये काम करवाता है बीच में, उसका क्या होता है? मतलब जो बीच में ड्रग्स का जैसा वितरण कर रहा है उसका ड्रग्स क्या होगा, ऐसा कुछ? ड्रग्स का तो ठीक है प्रभु, ड्रग्स का तो मैं समझ रही हूँ, जानबूझ के गंदा काम कर रहा है, उसका तो जो बुरा होगा होगा। जैसे कि अभी ये पियरलेस कंपनी निकली, बिट्रोला कंपनी निकली थी, सहारा निकला था। तो पियरलेस में, सहारा में मेरे भाई का चला गया, डूब गया बेचारे का, शादी उदी के लिए रखा था लड़की के लिए। बिट्रोला कंपनी थी बॉम्बे में, वो सर आया, एडवर्टाइज दिया, 1 साल में 1 लाख का 1 लाख देंगे। मेरे मेरे भाई बहन के आदमी ने क्या किया, डाला 1 लाख रुपया प्रभु जी। उसको 1 साल के अंदर 83,000 मिला। फिर सेकंड टाइम उसने क्या किया, मेरे पति से भी अकाउंट नंबर लिया, मैं आपका भी डालता हूँ, अपने सब पूरे फैमिली का डाल दिया 6-7 लाख रुपया। 1-2 महीना बाद, मतलब किस्तों में देते हैं ना, पहले 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसा करके गायब, पूरा गया 6-7 हजार। ठीक है, इनका गया कुछ नहीं, जो डुबाया उसको तो बुरा होएगा। लेकिन तीसरा बता रही हूँ, मेरी देवरानी है, वो एक पेयरलेस कंपनी थी, उसमें ऐसा वो करती थी, तो उसको एक के बदले जितना एजेंट बनाती थी उनका उसको कमीशन मिलता था। तो वो उन्होंने ऐसा सबको डुबा दिया,
वो कंपनी डुबा दी, तो जो बीच में काम करते हैं उनको भी सजा मिलती है ना। मिलेगी ना, बिल्कुल मिलेगी। और और आज मेरी देवरानी जो है प्रभु जी 2015 से बिस्तर पर है। अभी पोजीशन ये है कि उसका लड़का 34-35 इयर्स का है, उसको नहलाता है, धुलाता है, लैट्रिन कराता है, बाल बनाता है, कराता है। तो मैं वही बोल रहा, मतलब ये तो बीच वालों का प्रॉब्लम है, तो उनको भी इतनी बड़ी सजा रहती है क्या? वो गिर गई तो गई। और सहारा सुब्रतो राय का तो आपने देखा, बीबी तक नहीं आई, 2 बच्चे, कोई भी उनके आखिरी स्टेज पे नहीं आया। और जिसने डुबोया उनका तो ये हाल हुआ। उनका तो समझ में आ रहा है, गरीबों को डुबो के बरोबर ऐसा किया। लेकिन ये बीच वाला जो है अपने पेट के लिए लालच करता है, उसको भी सजा है। नहीं, इसमें देखिए ऐसा है कि अगर उसको ज्ञान है, मेरी बात समझिए, अगर जी उसके इंटेंशंस हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, आप पता करो क्या जिसके यहाँ आप काम कर रहे हो, जिसके लिए काम कर रहे हो, कहीं वो आपसे अधर्म तो नहीं करा रहा, कहीं विकर्म तो नहीं करा रहा कि गलत काम में आपको लिप्त कर रहा। तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने आप को उससे अलग करो। लेकिन अगर दिख रहा सब सही है, सही है, कोई ऐसा इनिशियल लेवल पे पता करने पे भी ऐसा लगता है नहीं, कोई ऐसा गलत कार्य नहीं कर रहा है, तो आप कर सकते हो, तब नहीं है। लेकिन देखो, ये चीज तो दिखती है ना, 1 लाख रुपए एक साल में 2 कैसे करके दे देगा कोई? ये तो जी बेवकूफी शुरू भी पहले दिन से दिखती है, लोगों को बेवकूफ बनाने का जो है ना धंधा ये। तो अगर ये ऐसे में भी लोग कर रहे हैं तो फिर तो फर्क, उसके इफेक्ट आएगा ही आएगा उसके ऊपर भी। उनके पास तो पैसा था ना प्रभु जी। वो क्या है, वो क्या करते थे, सुबह में वैसे बॉम्बे महाराष्ट्र इसमें बस में थे, तो उनको इलेक्ट्रिक का मतलब चेकिंग करना गवर्नमेंट जॉब है प्रभु जी। तो उनको जाते सुबह 9 बजे, खा पी के 12 बजे 1 बजे आ जाते थे। फिर 1 बजे तो उनकी छुट्टियां भी नहीं मारते थे, पूरी आराम रहती थी। और दूसरा जो है वो टैक्सी ड्राइवर थे, तो उन्होंने क्या करते थे, 2 बजे गाड़ी निकालते थे और पूरा रात को 2:30-3 बजे आते थे। 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे, 2:30 बजे, एक-एक दिन का 1-1, 2-2, ढाई-ढाई हजार रुपया लेके आते थे, 3-3 हजार रुपया। जैसे कोई मोबाइल भूल गया, वो अलग बोनस। वो तो मैंने मेरे आंखों से देखा था। मैं जाती थी केएम हॉस्पिटल में मेरे पैरों के लिए, तो देखा। तो उनके पास तो बहुत पैसा था, तो उनका गया तो उनको कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन हंसने को आया, ऐसा कैसे होएगा। लेकिन जैसे मेरे भाई का गया सहारा में, बेचारा कैसे कैसे करके, इतनी बड़ी जॉब भी नहीं थी, बड़ा ऑफिसर भी नहीं है, पैसा भी अपने फैमिली पाल के इंसान अपने फ्यूचर के लिए डालता, वो भी डूब गया। वहां तक तो ठीक है, ऐसे अरे गरे लालच देंगे तो डुबाएंगे ही। लेकिन ये हम्म। पीयरलेस कंपनी का भी शायद ऐसा ही होएगा ना, जो बीच में एडवर्टाइज करते अपने हम्म। कमीशन के लिए। पर हाँ। इतना भयानक सजा मिला है प्रभु नहीं, जी। लेकिन ऐसा नहीं, नहीं नहीं, आप ये गलत सोच रही हैं। जो अभी सजा देख रही हैं वो जरूरी नहीं है इस कंपनी में कार्य करने के कारण मिली है, अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये वही विगत बोल रही थी कर्मों कि का। वो तो अनजान थी ना, अनजान थी करके। हाँ, ये जो देखो, मैं बताया चुका हूँ, इस जीवन में जो हम कार्य करते हैं ना, उसका इफेक्ट जरूरी नहीं है इस जीवन में आए, उसका इफेक्ट अगले जीवनों में आता है। लेकिन इस जीवन में जो इफेक्ट आ रहा है, ये श्योर है कि वो पिछले जन्म का कार्य के कारण आ रहा है। ठीक है। तो जो जी हम भोग रहे हैं वो तो निश्चित तौर पे विगत जन्मों का नतीजा है। और ये हो सकता है थोड़ा बहुत वो प्रभावित हो इस जन्म के कर्मों से भी, ये भी हो सकता है। तो गहना कर्मणो गति बहुत गहरी है, तो निष्कर्ष निकालना ये खतरनाक है, ठीक नहीं है कि जो है मेरे साथ गलत किया इसलिए इसके साथ भी गलत हो गया, ऐसा नहीं है। वो उसके साथ गलत होना ही था, लेकिन जो उसने इस हमसे गलत किया उसका भोग वो आगे चल के भोगेगा। ठीक है। तो ये ओके। निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। ये अगला जन्म पिछला जन्म कभी खत्म ही नहीं होएगा इस तरह से तो प्रभु हाँ। जी, इसलिए भगवान को हाँ। याद सही करो। बात, सही बात कही प्रभु जी आपने। अनुमान लगाकर सिर्फ गलत फहमियां ही पैदा होती है और उसमें क्राइसिस ही उत्पन्न होते हैं। हम्म। नहीं, फिर सब माता जी सब लोग उसको बदुआई देते हैं ना, अब जोड़ के औरतें अपने पति से छुपा छुपा के 3 लाख जमा किए, 4 लाख जमा किए, तो बोलते हमको डुबाई इसलिए वो डूबी। वो ऐसा मतलब देते ही रहते, दुख तो होता ही है ना वो गाँव ऐसा में। आपको ना प्रकृति दिखाती है कि आपके साथ गलत हुआ इसलिए आप उसके साथ गलत हो रहा है, ऐसा दिखाती है प्रकृति, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। इसके साथ जो गलत हो रहा है उसके विगत कर्मों के कारण हो रहा है। हमको ये अनुभूति होती है कि हमारे कारण उसको गलत हो रहा है, तो ठीक है। जी प्रभु ये भी जी। कई बार ऐसा सोचना भी चल जाता है, बट लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं, आपके साथ जो गलत हुआ है वो तो और भोगेगा आगे चल के। हाँ,
वही ठीक है। प्रभु जी, मैं बोला इतना भयंकर सजा, मतलब काफी भयंकर है। और वो भी तो 2015 से, और अभी तो बीच में ऑक्सीजन पर थी, फिर बच गए, फिर अभी घर में डेली ऑक्सीजन लगता है। बेटा सेवा कर रहा है, उतना किस्मत उसका अच्छा है। बेटा संडास कराना, उठाना बिठाना करना, शादी नहीं किया है। तो वही मैं बोला इतना क्या किया होगा, हमने बड़ा सोच के डर लगता है पिछले जन्म। जी राहुल प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी एक लास्ट वाक्य मैं बोलती हूँ, अभी सब छोड़ दो माता जी। आप सिर्फ एकादशी अच्छे से करो और चैंटिंग भरपूर करो जितना हो सके। माता जी वो तो मैं करती हूँ, मेरा तो बहुत, अभी 8 बजे भागवतम क्लास है मेरा, 27-28 माला हो जाता है। वो सब तो मैं करती हूँ। मैं दुनिया का देख के बता रही हूँ कि कैसा भयंकर सजा है इस भव सागर में। वो बात बता रही हूँ प्रभु जी को। अभी वो जो गर्दुल्ले की बात प्रभु जी आप बोल रहे हैं, ये बहुत पहले से है। पी के से प्लेटफॉर्म पर इतने गंदे कपड़े में पड़े हैं, उनको पानी डाल डाल के हटाते थे, होश ही नहीं रहता है प्लेटफॉर्म पर। ऐसी सब बता रहे हैं माता जी, मतलब संसार में कैसा कैसा तकलीफ है। वो तो हमारा खुशनसीबी है कि हमें 2.5-3 साल से इसमें जुड़ गए, तो बहुत कुछ शांत अच्छा लग रहा है। वो तो मैं कर रही हूँ माता जी, आगे भगवान जी की राहुल मर्जी। प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, ये बोल रहा था जैसे कि एक भक्त को मतलब ये तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए ना, कि अपने जो साधक बनना है, तीनों गुणों से परे जाना के सोचना चाहिए। नहीं नहीं देखो ऐसा नहीं है। रजोगुण और सतोगुण से तो परे जाना चाहिए, ज्ञान के द्वारा अपने आप को सतोगुण में रखना चाहिए, और सतोगुण में रहते रहते निर्गुण की सेवा करनी चाहिए। कृष्ण जो है वो निर्गुण है, वो तीनों गुणों से परे हैं। उसके सारी चीजें करेंगे तो हम भी धीरे धीरे फिर शुद्ध सत्व निर्गुण अवस्था में पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो आचरण जी हमको सतोगुण का करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए संग भक्ति करें, कृष्ण के लिए जो करें वो निर्गुण चीजों का सेवन करें, मतलब प्रसाद करें, कीर्तन करें, जपा करें। तो इससे हम भी धीरे धीरे निर्गुण अवस्था में, वासुदेव अवस्था जिसको कहते हैं, जैसे मैंने बताया वासुदेवम सर्वम इति, जो ये देखना चालू कर देगा हर कहीं भगवान है। जैसे कोई किसी के अंदर दोष देख रहा है ना, वो दोष देखना भी बंद हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको भिक्षु गीत का एग्जांपल दिया, वो चाहे कोई किसी ऊपर उसके ऊपर मूत्र भी कर दे रहा है, उसको थूक भी रहा है, तो भी उसको स्वीकार कर ले रहा है, हाँ प्रभु कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे कर्मों के कारण ही है। इसमें कोई भी प्रकार का द्वेष नहीं, कोई भी प्रकार का जलन नहीं, दुश्मनी नहीं, प्रति मतलब उसको वापस जो है बोलने की इच्छा नहीं, स्वीकार कर ले चुपचाप, कोई बात नहीं। ये होती है वासुदेव अवस्था। ठीक है। जी। तो प्रभु जी जैसे बच्चे जैसे जन्म से ही उनके ऊपर ये गुणों का प्रभाव होता है क्या प्रभु जी, ये एक हाँ उम्र के बच्चा जो बाद? पैदा होता है वो र- जो भी बच्चा पैदा होता है वो रजोगुण में पैदा होता है। धीरे धीरे फिर उसकी अवस्था जो है ना, उसके पुराने कर्मों के अनुसार उसको जो है ना प्रकृति के द्वारा प्रेरित किया जाता है कि तू रजोगुण में बन, सतोगुण में बन। लेकिन मैंने बताया एक्सटर्नल इंटरनल सारे इफेक्ट अलग अलग आते हैं। तो प्रकृति इफेक्ट डालती है, कोशिश करती है आप गुण में फंसे रहो, लेकिन विगत कर्म अगर संस्कार है, उसको सतोगुण के पिछले जन्मों में सतोगुणी में था वो, तो इस जीवन में भी इंटरनली वो सतोगुण में रहने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्सटर्नली माया प्रकृति के द्वारा उसको कोशिश करेगी नीचे गिराने की। तो ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती, जीवन भर चलती रहेगी। आपको अपने मन के अंदर कंट्रोल करके आपको अपनी बुद्धि से अपने आप को सतोगुण में रखना ही पड़ेगा, तभी आपका उद्धार हो पाएगा, तभी ये ज्ञान समझ में आएगा। अदरवाइज आप तमोगुण और रजोगुण में परेशान होकर पतन हो जाएगा। मतलब आपका नहीं, मतलब जिसका भी है। जी। तो प्रभु जी जैसे अपन ये नहीं बोल सकते कि हर व्यक्ति में तीनों गुण होंगे ही होंगे, ऐसा करके ऐसा निश्चित नहीं हो सकता। मैंने एग्जाम्पल तो दिया आपको, जैसे इंद्र है, इंद्र में भी सतोगुण है, रजोगुण तमोगुण तीनों है। तब तमोगुण के कारण उसने अहिल्या का भोग करना चाहा, जो दूसरे की पत्नी है। ये अच्छा काम है क्या है? ये तो अज्ञान के कारण किया जाता है। लेकिन रजोगुण में रहते हैं, हमेशा इंद्र में रहते हैं, वो मेरे पास ये है वो है ये है। और उसके बाद सतोगुण में भी रहते हैं, वो कृष्ण की विष्णु की पूजा करते हैं। जब भी प्रॉब्लम होता है तो कृष्ण के पास चले जाते हैं। उसी की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए तो वामन भगवान आए थे, वापस इंद्र को उसकी जो है ना स्वर्ग का जो है शासन दे दिया था। तो तीनों गुण है उसके अंदर, तो हर इंसान में तीनों गुण रहते हैं। जी है ना। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यस पुष्पेन प्रभु।
प्रभु जी, मैं संगत के बारे में बोलना चाहूंगा कि जब मैं रायपुर आया तो उसके पहले भी मैं बहुत सारा चीज मतलब मेरा संगत ही अच्छा होते गया। मेरा क्या बोलते हैं 92 में जन्म हुआ, उसके बाद फिर 98 2000 तक अच्छा था, तब तक मेरे नाना जी थे। उसके बाद थोड़ा वहां पर पता नहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था। तो उसके बाद वो एक अच्छा चीज मेरे में था, मैं गाना गाता था। तो गाना गाता था ना, उस कारण मेरे में एक अच्छा चीज था कि मैं भगवान के प्रति थोड़ा श्रद्धा था मेरे में। उसके बाद थोड़ा सा लाइफ एकदम खराब चल रहा था, उसके बाद फिर मेरा एक दोस्त आया। उसने गाना गाना पे फोकस करो बोला, तो मैं धीरे धीरे उसी के साथ रहने लगा और ना ज्यादातर बाहरी चर्चों पे ध्यान नहीं देता था। उसके बाद फिर लगा कि अब जैसे क्या होता था, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलता था गाना गाने का। तो मुझे क्या बोलते थे, अब गाना गाता तो सिगरेट भी पीता होगा, दारू भी पीता होगा। मैं बोला नहीं भैया, मैं ये सब चीज नहीं करता, मैं ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देता। मेरा फोकस सिर्फ गाने पे रहता है। उसके बाद वो चलते रहा, फिर थोड़ा सा वो माइंड सेट हो गया था, मुझे सिंगर बनना है। थोड़ा वो सिर पे चढ़ गया था। फिर उसके बाद फिर रजत प्रभु मिले मुझे रायपुर में। रायपुर में मिले तो उसके पहले मुझे राहुल नागवानी मिले। तो वो थे फुली मतलब क्या बोलते ड्रंकर, दारू पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, सब में सब थे, ठीक है। और रजत भैया का उस टाइम स्थिति ठीक नहीं था, तो वो बोले भाई को मैं तेरे को अपने साथ रख सकता हूँ और कुछ नहीं करता। और राहुल भैया बोले कि मैं तेरे को 15 से 20 हजार रुपये सैलरी दूंगा, तू मेरे पास रहे। मैं बोला नहीं, मैं रजत भैया को चुनूंगा, क्योंकि उनके पास भगवान की चीजें सुनने को मिलती है, बहुत सारी चीजें हैं। और क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा चीज हुआ कि मैं क्लासिकल सिंगिंग सीखा ना। तो मुझे एक मेरे गुरुजी ने एक क्या बोलते हैं हमारे जीवन के लिए एक मस्त एक भजन सुनाया था, एक सुना हो गया प्रभु जी। सुनाइए ना, सुनाइए। जन्म तेरा बातों ही बीत गया रे तूने, कबहु न कृष्ण कहूँ। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो, मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहूँ। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। मतलब 5 5 बरस के बाद हम लोग एकदम वो लाड प्यार जो मिलता है, उसके बाद हम लोग 20 के अवस्था में पहुंचते हैं, तो वो फिर सपने आ जाते हैं कि हमको ये करना है वो करना है। फिर 25 साल के उसके बाद फिर देश विदेश घूमना है, हमको मौज मस्ती करना है। अब अगला है 30 बरस की अब मति उपजी, 30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बड़े नित नियो, लोभ बड़े नित नियो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहु न तृप्त भयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहूँ। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। 30 बरस की जब हमारी क्या बोलते हैं उम्र आया, तो हमको फिर अब लोभ बढ़ने लगा कि मेरा मेरा परिवार, मेरा बच्चे, मेरी बीवी। और उसके बाद फिर जो माया हमको जोड़ती है पति पत्नी के रिश्ते में, उसके बाद फिर बस इसी में हम लोग बस हमको यही बस बचा है, और कुछ तो बचा नहीं है, कृष्ण का क्या नाम लेंगे। उसके बाद है वृद्ध भयो तब आलस उपजो, वृद्ध भयो तब आलस उपजो, कफनित कंठ नयो, कफनित कंठ नयो, साधु संगति कबहु न कीनी, साधु संगति कबहु न कीनी, व्यर्थ ही जन्म गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहूँ। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। जब हम बूढ़े हुए तो आलस आ गया,
बहुत खांस रहे हैं और क्या बोलते उठ नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं कफ आ गया है, कहाँ से नाम ले पाएंगे, साधु संगत तो कभी किए नहीं है। और उसके बाद अब जन्म तो व्यर्थ चला गया। और ये लास्ट है हमारा, यह संसार मतलब का लोभी, यह संसार मतलब का लोभी, झूठो ठाठ ठयो, झूठो ठाठ ठयो, कहत कबीर समझ मन मूरख, कहत कबीर समझ मन मूरख, तू क्यों भूल गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहूँ जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहूँ, कबहु न कृष्ण कहूँ। संसार तो बहुत सुंदर। मतलब का है। तो ये मेरे गुरुजी का आज आशीर्वाद है कि आज 10 साल बाद मुझे सुनाने को मिल रहा है। अरे हरी बोल, आप में तो बहुत अच्छा टैलेंट है ये। बहुत अच्छा, बहुत और आपसे विनती करेंगे कि इसको ना ग्रुप में भी शेयर कर लो, इसका एक अगर पीडीएफ हो या मैसेज बना भेज के, देता हूँ, ताकि भेज देता हूँ। सबको भी मिल जाए और सब इसको पढ़ सकें, बोल सके, गुनगुना सकें। तो उनको भी ये धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा कि हमको ऐसे लोगों का संग करना है जो भक्ति में उन्नत हो, है ना, जीवन को सार्थक बनाना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत तारीफ, बहुत अच्छा लगा आपका सुनकर। हाँ। बस आप लोग का आशीर्वाद है प्रभु जी, आप लोग के कारण तो मेरी भक्ति टिकी हुई है। थैंक यू सो अरे मच। आप तो आजकल जो है जपा में बिल्कुल सुबह सुबह आ जाते हो, आपने मोर्चा संभाला हुआ है आप प्रभुपाद बोले ना के, प्रभु आप जी, आप बहुत बोले ना प्रभु जी, आपने बोला है अच्छे। ना कि एक टाइम आता है कि वो जब वो धीरे 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 जो अपने अपने लाइफ में जो चेंजेस आता है वो आ गया है, अब वहां से हटना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। और हाँ आनंदायनी बिल्कुल माता बिल्कुल। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदायनी माता जी मेरे मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड अखिलात्मा प्रभु जी, इन लोग बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। हम्म। आप लोग अगर इनसे दोस्ती कर लो ना, आरती माता, अमृत प्रभु, पूनम माता, इन लोगों से, तो फिर आप सुबह सुबह 3:30 बजे उठ जाओगे, 4:30 बजे उठ जाओगे। आपको जपा करना ही पड़ेगा, फिर छोड़ेंगे नहीं ये लोग। तो आप लोग को भी भक्ति में आगे बढ़ना है तो इनको फोन करिए, बोलिए कि हमको भी उठाओ, हमको भी चैंटिंग करनी है, तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आज हम लोग जा रहे हैं मायापुर, मायापुर धाम यात्रा पे। तो काफी लोग मेरे ख्याल से इसमें से जा रहे होंगे, है ना। तो जो नहीं जा रहे हैं, मैं अनिल प्रभु और गौतम प्रभु और सत्यम प्रभु, इनके ऊपर जिम्मेदारी है ये हफ्ते भर की क्लासेस की। तो आपको अध्याय 12 और 13 इसका रिवीजन कराना है। हर दिन एक एक आदमी क्लास लेगा, एक दिन अनिल प्रभु लेंगे, एक दिन सत्यम प्रभु लेंगे, एक दिन गौतम प्रभु लेंगे, फिर अनिल प्रभु, सत्यम, गौतम, फिर अनिल, मतलब 6 दिन में दो दो क्लासेस मिलेंगी तीनों को। तो आप दो दो क्लासेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लीजिए, और अपने आपस में आप लोग एक दूसरे के साथ चर्चा कर लीजिएगा कि कौन से श्लोक कौन बताएगा, किसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है। तो आप वही श्लोक अपने रेडी करके उसकी क्लास लेंगे, और अगले वाले को अगले दिन के लिए उसको पहले से ही मौका मिल जाएगा कि मेरे को ये श्लोक रेडी करने, तो वो उसकी तैयारी करके रखेगा। ठीक है। तो कल जी अनिल प्रभु लेंगे, कल अनिल प्रभु लेंगे, उसके बाद गौतम प्रभु, फिर सत्यम प्रभु, फिर अनिल प्रभु, फिर गौतम प्रभु, फिर सत्यम प्रभु। ठीक है। मेरे ख्याल जी से कोई भी किसी भी प्रकार का एक भ्रम में नहीं रखना, क्लियर रखना, ताकि वो अच्छे से तैयारी करके वो अपना क्लास को ऑर्गेनाइज कर सके। अध्याय 12 और 13 में जो आपको श्लोक अच्छे लगे उनका आप रिवीजन करा सकते हैं। ठीक है। जी लेकिन आज ही डिस्कशन कर लीजिएगा कि ये श्लोक मैं करूंगा, ये श्लोक आप, ये श्लोक आप, तो बेटर हो जाएगा। जी ठीक प्रभु जी। है। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। क्लास को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। राम हरे हरे सभी हरे भक्त वृंद की जय जय। जय। जगत गुरु निताय श्री गौर, प्रभुपाद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल, हरि हरि हरि। बोल हरि हरि हरे हरी कृष्ण हरी।